नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जेएसएससी सीजीएल को लेकर अब आशा जगी है कि इसकी वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन कब तक आएगी। वहीं हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मियों के सवाल पर क्या कहा है, और साथ ही साथ 40,000 टीचर की बहाली की मंजूरी बिहार में मिल गई है, झारखंड में मंजूरी कब मिलेगी। ये 3 महत्वपूर्ण सवाल है। जेपीएससी का रिजल्ट कब तक आएगा, और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि जेएसएससी ने जिस वैकेंसी को निकाला उसके बाद अब स्टूडेंट के बीच ये चर्चा है कि सीजीएल किसी भी समय निकल सकती है। हालांकि जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर कोई भी टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। कितने तारीख को वैकेंसी आएगी, बहुत से लोग दावा कर दिए थे कि अगले 2 महीने तक जेएसएससी का कोई वैकेंसी नहीं आएगा। कानो कान किसी को खबर भी नहीं हुई और शाम को 7 बजते बजते वैकेंसी आ गई। इसके 12 घंटे के बाद सभी लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया और ये बताया कि वैकेंसी आ गई है। और उसके बाद भी सभी लोगों ने ये भी बताया कि वो ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं। आप लोगों के सहयोग से इस न्यूज़ को सबसे पहले बताने में हमें कामयाबी हासिल हुई। ऐसा नहीं है कि हर न्यूज़ को एक ही व्यक्ति पहले बता सकता है, किसी को भी खबर पहले लग सकती है, कभी कभी वो पिछड़ जाते हैं, इसको भी मान लेना चाहिए। चलिए बात की शुरुआत करते हैं कि देर से सही जेएसएससी की वैकेंसी आ गई और अब सीजीएल पर लोगों की आशा है, लेकिन टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। फिर भी दुर्गा पूजा के बाद उम्मीद की जा रही है कि सीजीएल वैकेंसी ले आई जाएगी। वहीं टीचर की बहाली भी दुर्गा पूजा के बाद शुरू होने वाली है, यानी कि दुर्गा पूजा के बाद, विजयदशमी के बाद कई वैकेंसी पर लोगों की नज़र होगी, जिसमें जेटेड परीक्षा भी शामिल है और झारखंड टीचर बहाली भी शामिल है। हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मी के मामले पर, हालांकि मामला बाल विकास विभाग से जुड़ा हुआ था, उसमें महिलाओं के संरक्षण को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि 10 वर्ष से 12 वर्ष तक जो नौकरी अनुबंध कर्मी के रूप में भी कर चुके हैं उन्हें परमानेंट कर देना चाहिए। इसके पहले भी हाईकोर्ट ने धनबाद के एक मामले में फैसला दिया था और पुनः ये दोबारा फैसला सुनाया है। जाहिर सी चीज़ है, अनुबंध कर्मियों में तो खुशी है, वहीं दूसरी ओर अनुबंध कर्मी जैसा नौकरी कर रहे तमाम दूसरे वर्ग के लोगों को भी अब आशा जगी है कि हाईकोर्ट उनके मामले में भी इतना ही पॉजिटिव विचार करेगी, क्योंकि अनुबंध कर्मी झारखंड में इस समय में 40 से 50% लोग अनुबंध कर्मी हैं, ज़्यादा हो सकता है ये संख्या। स्वास्थ्य विभाग में, मनरेगा में, पारा शिक्षकों में आप देख ही रहे होंगे, यूनिवर्सिटी में, अलग अलग विभाग में अनुबंध कर्मी की बड़ी संख्या में रोजगार लगा हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सभी अनुबंध कर्मियों को परमानेंट कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने तो यही कहा है कि सभी अनुबंध कर्मी को परमानेंट कर दीजिए, क्योंकि अब बार बार हाईकोर्ट इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी, सरकार को परमानेंट करना पड़ेगा। यानी कि पिछले 15 दिनों में हाईकोर्ट ने 2 बार अनुबंध कर्मी के मामले में साफ कर दिया है कि वो परमानेंट करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर जेपीएससी के रिवाइज्ड रिजल्ट को लेकर, रिवाइज्ड की को लेकर और रिवाइज्ड रिजल्ट को लेकर, यानी कि 6ठी जेपीएससी में रिवाइज्ड रिजल्ट को लेकर भी सरगर्मी तेज है। और अंदर ही अंदर अब ये बात चल रही है कि हिंदी अंग्रेजी नंबर को अलग हटा करके क्या अब रिजल्ट निकाला जा सकता है। वहीं जेपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं का एक वर्ग अब ये मानता है कि लैंग्वेज पेपर में स्केलिंग सिस्टम करना चाहिए। खोरथा में 130 नंबर, हिंदी अंग्रेजी में 45 नंबर देना क्या सही है? क्या खोरथा में इतना ज़्यादा नंबर देने का मकसद क्या होता है? सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में कोई भाषा बोली जाती है, क्या उसी डिस्ट्रिक्ट में आपकी नौकरी भी लगेगी? अगर आप मसलन आपकी भाषा दुमका वाली है और आपकी नौकरी सरेकेला खरसवा में लग जाती है, तो उस भाषा का महत्व वैसे ही छीन हो जाता है। ऊपर से एक पर्टिकुलर भाषा में जानबूझ करके क्या ज़्यादा नंबर देना सही है? और क्या इसमें भी कोई प्लानिंग चल रहा है? जेपीएससी में स्टूडेंट इसके लिए डिमांड कर रहे हैं कि वो सभी विषयों को इक्वल दृष्टिकोण से देखें। सिर्फ एक विषय में 120 से लेकर 130 नंबर दे देना ये लाजमी नज़र नहीं आता। यही कारण है कि छात्र छात्राओं का एक वर्ग हाल के दिन में मुख्यमंत्री से मिलने वाला है और वहां जाकर अपनी बात को रखेगा कि क्या खोरथा विषय में ही सारे नंबर दिए जाएंगे तो फिर बाकी रीजनल विषय को बंद कर दिया जाए और सिर्फ खोरथा को ही रखा जाए।
हालांकि इन दिनों खोरथा विषय को पढ़ाने वाले टीचर की चांदी ही चांदी है, और जो टीचर खोरथा विषय को पढ़ाना शुरू किए हैं उनके पास जीएस के चारों पेपर को मिलाकर जितना फीस होता है अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उतना अकेले खोरथा वाले वसूल रहे हैं। इसे लेकर भी स्टूडेंट ने कंप्लेन दर्ज कर दिया। हालांकि इसका कोई औचित्य नहीं होता है, टीचर की अपनी मर्जी होती है कि कितना फीस रखें और कितना छोड़ें। चलिए, जेटेट को लेकर के स्टूडेंट लगातार तैयारी में लगे हुए हैं कि जेटेट परीक्षा हो जाए और उसके बाद ही झारखंड में टीचर बहाली नियुक्ति शुरू हो। लेकिन सरकार क्या करती है, दुर्गा पूजा के बाद यह स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा। और जेएसएससी सीजीएल को लेकर अंदर ही अंदर तैयारी चल रही है। किसी भी समय वैकेंसी लाई जा सकती है, लेकिन दुविधा उम्र को लेकर चल रहा है। जिस प्रकार से कल शाम की वैकेंसी में उम्र 1 अगस्त 2021 रखा गया, इसे लेकर स्टूडेंट को लगता है कि वो करे तो क्या करे। मतलब कि अगर 1 अगस्त 2021 रहता है तो बहुत से लोगों का उम्र चला जाएगा। जेपीएससी में भी यही चीज़ हुआ था और एक इंडिकेशन कल के इस पैटर्न पर नज़र आ गया है। झारखंड में ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नियुक्ति सही समय पर होता जाए तो सरकार के साथ सारे स्टूडेंट खड़ा हो जाएंगे। मूलवासी आदिवासी संगठन ने नियमावली को लेकर आरोप लगाया है और नियोजन नीति को लेकर कहा है कि वह स्थानीयता के लिए बननी चाहिए। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा और हमारे साथ जुड़ने से आपको लाभ होगा कि खबर सही मिलेगी और आपको सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।